हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 49 है और आज हम बात करेंगे कि कैसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के बीच में डिफरेंस करना है। क्यों स्टूडेंट आज का सेशन इंपॉर्टेंट है? देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट भी हम उन सिचुएशंस के लिए यूज़ करते हैं जो पास्ट में हो चुकी हैं। ठीक है, कोई काम पास्ट में हो चुका है तभी तो हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई कल मैंने आपको डिटेल में सारी सिचुएशंस के बारे में एक्सप्लेन करा था जहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के बीच में भी एक थिन लाइन है। वो थिन लाइन ऐसे है बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट के एक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है और सिंपल पास्ट तो पास्ट के एक्शंस के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो पास्ट के एक्शंस प्रेजेंट पर असर डाल रहे हैं उसमें प्रेजेंट परफेक्ट, और जो पास्ट के एक्शन सिर्फ पास्ट के लिए ही यूज़ किए जा रहे हैं उसमें सिंपल पास्ट। ठीक है, ये तो हमने कर ली मोटी मोटी बात ऊपर से। वैसे तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के बारे में, लेकिन कहाँ पे आपको डिफरेंस करना है प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में, ये जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, पहले हम बात करते हैं कि सिंपल पास्ट आप बेसिकली यूज़ कहाँ करते हैं। जब आप पास्ट के बारे में बात करते हैं, राइट, व्हेन यू टॉक अबाउट पास्ट तब आप सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट आप कब यूज़ करते हैं? जब स्टूडेंट पास्ट में किए गए कोई काम का असर प्रेजेंट में पड़ता है। ठीक है, जब पास्ट में किए गए कोई काम का असर प्रेजेंट में पड़ता है तब आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, पास्ट में कोई काम शुरू करा या तो वो कंटिन्यू कर रहा है प्रेजेंट तक या फिर उसका रिजल्ट आपको प्रेजेंट में भी शो हो रहा है, तब आप स्टूडेंट यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और पास्ट टेंस आप कब यूज़ करते हैं, यानी कि सिंपल पास्ट आप कब यूज़ करते हैं? जब आप सिर्फ पास्ट की ही बात करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं स्टूडेंट, सिंपल पास्ट में आई वर्कड येस्टरडे। ठीक है, मैंने एक टाइम मार्कर भी लगा दिया कि मैंने कल काम किया था। आई वर्कड येस्टरडे। ठीक है, कि मैंने कल काम किया था। तो कोई काम पास्ट में शुरू होके पास्ट में ही ख़त्म हो गया, कोई काम पास्ट में शुरू होके पास्ट में ही ख़त्म हो गया तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ बोलूँ आई हैव वर्कड हेयर फॉर 5 years, अगर मैंने आपसे बोला आई हैव वर्कड हेयर फॉर 5 years, तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ 5 साल काम कर चुका हूँ, यानी कि मैंने पास्ट में यहाँ पर काम शुरू करा था अब से 5 साल पहले। ठीक है, मुझे 5 साल हो गए हैं प्रेजेंट में और मैं आगे भी काम करूँगा, यानी कि मुझे 5 साल क्यों हुए? 5 साल मुझे इसलिए तो हुए कि मैंने पास्ट में काम करना शुरू करा था, प्रेजेंट तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, टिल नाउ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो तभी तो मुझे 5 साल कंप्लीट हुए। तो स्टूडेंट, कोई काम पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है तब तो हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट, लेकिन कोई काम पास्ट में शुरू करके उसका जो कंटिन्यूएशन है प्रेजेंट तक आपको शो हो रहा है या फिर उसका रिजल्ट आपको प्रेजेंट में भी शो हो रहा है, तब आप स्टूडेंट यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। अगर मैं आपसे बोलूँ दे फॉरगॉट माई बर्थडे, दे फॉरगॉट माई बर्थडे लास्ट वीक, पिछले हफ्ते वो मेरा बर्थडे भूल गए थे, पिछले हफ्ते वो मेरा बर्थडे भूल गए थे। मैंने यहाँ लास्ट वीक यूज़ कर लिया, यानी कि मैंने एग्जैक्ट टाइम आपको बता दिया कि वो मेरा बर्थडे लास्ट वीक भूल गए थे। ठीक है, लास्ट वीक स्टूडेंट डेफिनेट टाइम माना जाता है कि इस वीक से पिछले वाला वीक, यानी कि लास्ट वीक। ठीक है, सो दे फॉरगॉट माई बर्थडे लास्ट वीक। और अगर मैं आपसे बोलूँ दे have forgotten my birthday many times। ठीक है, they have forgotten my birthday many times। अब ये आपका सेंटेंस किस में है स्टूडेंट? ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। they आपकी प्लूरल प्रोनाउन है, दैट इज़ वाई आपका have आया, और forgot का वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, forgotten, they have forgotten my birthday many times, वो मेरा बर्थडे बहुत बार भूल चुके हैं,
ठीक है, वो मेरा बर्थडे बहुत बार भूल चुके हैं, यानी कि वो पास्ट में भी भूले हैं और अब तक भी भूलते आ रहे हैं। ठीक है, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक टिल नाउ, तो वो पास्ट में भी भूले हैं और अब तक भी भूलते चले आ रहे हैं। तभी तो मैंने बोला कि दे हैव फॉरगॉटन माई बर्थडे मैनी टाइम्स, और मे बी पॉसिबल कि वो आगे भी भूल जाएं। ठीक है, मे बी पॉसिबल वो आगे भी भूल जाएं। सो स्टूडेंट, पास्ट का एक्शन जब पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तब आप यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट। और जब पास्ट का स्टार्ट किया गया एक्शन प्रेजेंट तक कंटिन्यू होता है, या फिर प्रेजेंट में भी जब वो अपना रिजल्ट शो कर रहा है, तब आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, मैंने जब आपको सिंपल पास्ट पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको पहचान के लिए बता दिया था कि सपोज़ येस्टरडे आ रहा है, ठीक है, लास्ट मंथ आ रहा है, लास्ट वीक आ रहा है। ठीक है, इस टाइप के जब आपके वर्ड्स आते हैं, ठीक है, यानी कि जो स्पेसिफिक टाइम, जो स्पेसिफाइड टाइम शो करते हैं, जो एडवर्ब ऑफ टाइम शो करते हैं, ठीक है, इन्हें एडवर्ब ऑफ टाइम भी कहा जाता है। जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए, जो आपको पास्ट के बारे में बताते हैं, यानी कि जो पास्ट का टाइम है वो मेंशन होता है, जैसे येस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक। ठीक है, जब आपको स्पेसिफाइड टाइम मेंशन होता है तब आप सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स मैंने आपको पहचान के लिए बताए थे, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ रटो मत, समझो। तो अगर मैं कह रही हूँ कि लास्ट मंथ उन्होंने मेरा बर्थडे मुझे विश किया था, यानी कि मैं पिछले महीने की बात कर रही हूँ, तो कोई चीज़ पिछले महीने की मैं कह रही हूँ तो वो पिछले महीने हुई और पिछले महीने ही ख़त्म हो गई। तो सिंपल पास्ट में होता क्या है, कोई काम पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में मैं बार बार कह रही हूँ, पास्ट में शुरू किया गया काम प्रेजेंट में भी असर शो करता है, प्रेजेंट में भी रिजल्ट शो करता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी। दूसरी कंडीशन की हम बात करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है स्टूडेंट, जब कोई एक्शन आपका हुआ, ठीक है, कोई एक्शन हुआ, उसका जो पूरा पूरा फोकस है वो सिर्फ पास्ट में होता है। ठीक है, कोई एक्शन हुआ, उसका पूरा पूरा फोकस पास्ट में होता है। जैसे कैसे, मैं बोलूँ आपसे, शी डिड हर होमवर्क, शी डिड हर होमवर्क। ठीक है, उसने अपना होमवर्क कर लिया था, उसने अपना होमवर्क कर लिया था। डिड, ठीक है, शी डिड हर होमवर्क, हमने डिड का यूज़ करा, शी डिड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया था। यानी कि हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उसने अपना होमवर्क कर लिया था, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही ख़त्म। तो यहाँ पर जो एक्शन है स्टूडेंट, उसका फोकस सिर्फ पास्ट टेंस पर है। ठीक है, कि शी डिड हर होमवर्क, या फिर मैं बोलूँ आपसे, शी एट डिनर। ठीक है, उसने खाना खा लिया था। ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइट, शी एट डिनर, तो उसने खाना खा लिया था। ओके, जब स्टूडेंट किसी एक्शन का फोकस सिर्फ पास्ट पर होता है तब भी आप सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसकी जगह ये बोलूँ, शी हैज़ डन हर होमवर्क। ठीक है, शी हैज़ डन हर होमवर्क। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने ये बोला शी हैज़ डन हर होमवर्क, और एक मैंने बोला था शी डिड हर होमवर्क। ठीक है, पहला वाला सेंटेंस स्टूडेंट आपका किस में है, पहला वाला सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, और दूसरा वाला सेंटेंस है स्टूडेंट आपका सिंपल पास्ट में। तो मैंने आपको क्या बताया, जब कोई एक्शन का फोकस सिर्फ पास्ट में होता है तो उसे हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, इसका मतलब है उसने अपना होमवर्क किया था। ठीक है, उसने अपना होमवर्क कर लिया था। ठीक है, शी हैज़ डन हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर चुकी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो एक्शन है ना, जो एक्शन है उसका फोकस अभी पर है। शी हैज़ डन हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर चुकी है, यानी कि अब वो फ्री है, अब आप उससे कुछ और भी करा सकते हो। ठीक है, शी हैज़ डन हर होमवर्क, तो अब मतलब वो फ्री है, अब आप उससे कुछ भी करा सकते हैं। आई होप स्टूडेंट दोनों सेंटेंसेस के बीच में आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। इस सेंटेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि मैंने जब ये सेंटेंस पास्ट में रखा, शी डिड हर होमवर्क, तो मैंने ये आपसे कहा कि उसने अपना होमवर्क कर लिया था। ठीक है, उसने अपना होमवर्क कर लिया। ठीक है, और यहाँ मैंने बोला वो अपना होमवर्क कर चुकी है। ठीक है, वो अपना होमवर्क कर चुकी है। तो सपोज़ करो मैं आपसे पूछूं, तुम कुछ कर रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो, नहीं मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ, अब मैं फ्री हूँ, तो बताओ क्या काम करना है। समझ में आ रहा है, इस तरह से। तो जब कोई एक्शन स्टूडेंट पास्ट में ही हुआ है लेकिन उसका जो फोकस है प्रेजेंट पर है,
कि नहीं मैं अपना अब होमवर्क कर चुका हूँ, बताओ अब क्या करना है। ठीक है, बताओ अब क्या करना है, या फिर हाँ मैं अपना खाना खा चुकी हूँ, बताओ अब क्या करना है। तो स्टूडेंट पास्ट का एक्शन ठीक है हुआ, लेकिन जो फोकस है वो अभी पर है, वो अभी पर है, वो प्रेजेंट में है, उसमें भी स्टूडेंट हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। दूसरा देखिए, जब हम डेफिनेट टाइम की बात करते हैं, जब डेफिनेट टाइम होता है यानी कि जब एग्जैक्ट टाइम की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ, आई विजिटेड दिल्ली, आई विजिटेड दिल्ली इन 2012। मैं 2012 में दिल्ली गई थी, मैं 2012 में दिल्ली गई थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने आपको एक डेफिनेट टाइम दे दिया, ठीक है, कि आई विजिटेड दिल्ली इन 2012। तो जब मैं डेफिनेट टाइम की बात कर देती हूँ, ठीक है, जब मैं डेफिनेट टाइम की बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पर आप सिर्फ सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। या फिर मैं आपसे बोलूँ आई विजिटेड दिल्ली लास्ट वीक, ठीक है, कि मैं पिछले हफ्ते दिल्ली गई थी, तो ये भी डेफिनेट टाइम माना जाता है, एक स्पेसिफाइड टाइम, कि इस हफ्ते से जो पिछला वाला हफ्ता है, ठीक है, इस हफ्ते से जो पिछला वाला हफ्ता। या फिर मैं बोल दूँ लास्ट मंथ, ठीक है, कि मैं पिछले महीने दिल्ली गई थी। या फिर मैं बोल दूँ आई विजिटेड दिल्ली येस्टरडे, मैं कल दिल्ली गई थी। तो स्टूडेंट ये सब डेफिनेट टाइम है, ठीक है। या मैं बोलूँ आई विजिटेड दिल्ली इन 2012, या फिर मैं बोलूँ आई विजिटेड दिल्ली yesterday, I visited Delhi last week, I visited Delhi last month। तो स्टूडेंट ये सब क्या है, ये आपका एक स्पेसिफाइड टाइम है, एक डेफिनेट टाइम है, ठीक है। जब डेफिनेट टाइम सेंटेंस में गिवन होता है, ओके, तब आप सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आई हैव विजिटेड दिल्ली, ठीक है, आई आप हैव का यूज़ नहीं करेंगे, आई हैव विजिटेड दिल्ली। होता क्या है, जब स्टूडेंट्स को डिफरेंस पता नहीं होता है ना, तो जहाँ पर सिंपल पास्ट यूज़ करना है वो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार नज़र उठाकर देख लो कि कहीं पर स्पेसिफाइड टाइम तो गिवन नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में स्टूडेंट हम कभी भी स्पेसिफाइड टाइम नहीं यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट आप ये मानो आपको अलाउ भी नहीं करता है, ठीक है, आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है कि तुम एक डेफिनेट टाइम को यूज़ करो। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में डेफिनेट टाइम दिख रहा है, तो वहाँ पर स्टूडेंट आपका प्रेजेंट परफेक्ट तो किसी भी हाल में नहीं आएगा, ठीक है। सो आप आई हैव नहीं बोलेंगे, इंस्टेड आप बोलेंगे आई विजिटेड दिल्ली इन 2012, बिकॉज हम यहाँ पे डेफिनेट टाइम की बात कर रहे हैं, ओके। अब अगर बात आए स्टूडेंट इनडेफिनेट टाइम की, यानी कि जब आपका टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता है, ठीक है, जैसे आई हैव विजिटेड न्यूयॉर्क, ठीक है, या फिर आई हैव विजिटेड दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली जा चुका हूँ। तो मैं दिल्ली जा चुका हूँ कब, वो हमें नहीं पता, ठीक है, मैं दिल्ली जा चुका हूँ कब, वो हमें नहीं पता, हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, ठीक है। जब हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है, तब स्टूडेंट हम इनडेफिनिट टाइम उसे बोलेंगे, और वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो आई हैव विजिटेड दिल्ली, डेफिनेट टाइम कहीं भी गिवन नहीं है, और जैसे ही यहाँ पे डेफिनेट टाइम आएगा तो हैव हट जाएगा और वहाँ पर सिंपल पास्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी, ओके। सपोज मैं इसको ऐसे बोल दूँ, आई हैव विजिटेड दिल्ली इन द लास्ट मंथ, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस समझना, आई विजिटेड दिल्ली इन द लास्ट मंथ, ठीक है। अब होगा क्या, काफ़ी सारे स्टूडेंट लास्ट मंथ को देख के सोचेंगे कि यहाँ पर लास्ट मंथ है, ठीक है, यहाँ पर आपको लास्ट मंथ गिवन है, तो हैव नहीं आएगा, आप यही तो सोचेंगे। लेकिन सेंटेंस को थोड़ा नज़र उठा कर देखो, यहाँ पर बोला है इन द लास्ट मंथ, आई हैव विजिटेड दिल्ली इन द लास्ट मंथ। कहने का मतलब है कि जो पिछला महीना है ना, पिछला महीना, उसमें 30 दिन है, तो उन 30 दिनों में मैं दिल्ली जा चुका हूँ, उन 30 दिनों में से किसी एक दिन मैं दिल्ली जा चुका हूँ। एक बार जा चुका हूँ, 2 बार जा चुका हूँ, 3 बार जा चुका हूँ, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इन द लास्ट मंथ का मतलब है कि जो लास्ट मंथ है ना, उसमें 30 दिन है, उन 30 दिनों में मैं एक बार तो एटलीस्ट दिल्ली जा ही चुका हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात? और ध्यान से समझो, देखो मैंने आपसे बोला, सपोज आई वेंट टू मेक्सिको लास्ट मंथ, ठीक है, आई वेंट टू मेक्सिको लास्ट मंथ, ठीक। या फिर मैं आपसे बोलूँ आई हैव
गॉन नहीं, विजिटेड, ठीक है। कल मैंने आपको गॉन और विजिटेड के बीच का डिफरेंस बताया था। आई हैव बीन टू मैक्सिको इन द लास्ट मंथ, ठीक है। सपोज मैं ये सेंटेंस बोलूँ, आई हैव बीन टू मैक्सिको इन द लास्ट मंथ, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट, ये है आपका किस में, सिंपल पास्ट में, और जो ये सेंटेंस है आपका, ये है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आई वेंट टू मैक्सिको लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ आपको एक स्पेसिफाइड टाइम गिवन है कि मैं पिछले महीने मैक्सिको गया था, दैट इज़ वाई आपका सिंपल पास्ट में आया। आई हैव बीन टू मैक्सिको इन द लास्ट मंथ, कि मैं पिछले महीने, ठीक है। इन द लास्ट मंथ का मतलब होता है पिछले महीने में जो 30 दिन हैं, ठीक है, उसमें से एटलीस्ट एक बार तो मैं मैक्सिको गया हूँ, ठीक है। आई हैव बिन टू मैक्सिको इन द लास्ट मंथ, एक बार गया हूँ, 2 बार गया हूँ, उससे मतलब नहीं है, हमें स्पेसिफाइड टाइम नहीं पता चल रहा है। यानी कि इन द लास्ट मंथ अगर आपको दिखता है स्टूडेंट, ठीक है, डिफरेंस देख लो, लास्ट मंथ आपको सीधे सीधे दिखेगा तो वहाँ आप समझ जाना स्पेसिफाइड टाइम है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है इन द लास्ट मंथ, तो स्टूडेंट वो आपका स्पेसिफाइड टाइम नहीं है, वो आपका स्पेसिफाइड टाइम नहीं है। आई हैव बीन टू मैक्सिको इन द लास्ट मंथ, तो इन द लास्ट मंथ का मतलब मैं फिर बता रही हूँ कि पिछले महीने में जो 30 दिन हैं, उन 30 दिनों में मैं मैक्सिको गया था, ठीक है। अब एक बार गया था, 2 बार गया था, हमें नहीं पता, हमें स्पेसिफाइड टाइम नहीं पता। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। सो पहचान के लिए कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है एक बार नोट कर लीजिए। जब हम बात करेंगे सिंपल पास्ट की, ठीक है, तो उसमें आएगा लास्ट मंथ, ठीक है। ये सब आपके डेफिनेट टाइम में आते हैं। लास्ट मंथ हो गया, येस्टरडे हो गया, ठीक है, लास्ट ईयर हो गया, या फिर स्टूडेंट आपका लास्ट वीक हो गया। वेयर एज जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तब आपका हो जाएगा इन द लास्ट मंथ, ठीक है। इन द लास्ट मंथ कह लो आप, या फिर इन द लास्ट ईयर कह लो, या फिर इन द लास्ट वीक कह लो, या फिर स्टूडेंट आप दिस वीक कह लीजिए, ठीक है, या फिर आप दिस मंथ कह लीजिए, ठीक है। ये जितने भी हैं ना स्टूडेंट, ये आपके इनडेफिनेट टाइम में आते हैं, ये आपके डेफिनेट टाइम में आते हैं, ये आपके इनडेफिनेट टाइम में आते हैं। तो डिफरेंस ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको इन द लास्ट मंथ दिख रहा है तो वहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लास्ट मंथ देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। इन द लास्ट मंथ, इन द लास्ट ईयर, इन द लास्ट वीक, या फिर दिस वीक, दिस मंथ, ये सब आपके अनस्पेसिफाइड टाइम को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आपको क्या समझना है, सिंपल पास्ट की बात हम जब भी करेंगे तो सिंपल पास्ट आपको किसके बारे में बताएगा, सिंपल पास्ट आपको बताएगा पॉइंट इन टाइम के लिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताएगा, ठीक है। और प्रिसाइज तरह से समझो सो दैट कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। और जहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो वो आपको लेंथ ऑफ टाइम के बारे में बताएगा, ठीक है, वो आपको लेंथ ऑफ टाइम के बारे में बताएगा। कहने का मतलब है सिंपल पास्ट आपको एक पर्टिकुलर टाइम बताता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर मोमेंट के बारे में बता देगा, एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताएगा। वेयर एज जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो लेंथ ऑफ टाइम के बारे में बताएगा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, व्हेन डिड यू गो टू दिल्ली, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हेन डिड यू गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली कब गए थे, तो आप क्या बोलेंगे, आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, या फिर आई वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, आई वेंट टू दिल्ली इन 2012, आई वेंट टू दिल्ली इन 1984। तो आपने देखा ना कि आप एक स्पेसिफिक टाइम का यूज करके आप अपना आंसर दे रहे हो। यानी कि जब आपने सिंपल पास्ट का यूज़ करके क्वेश्चन पूछा कि तुम दिल्ली कब गए थे, तो वहाँ आपने जब आंसर दिया तो वो पॉइंट ऑफ टाइम में दिया, ठीक है। कैसे कि मैं लास्ट मंथ गया था, लास्ट ईयर गया था, 2012 में गया था, 1984 में गया था, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं आपसे इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछूं दैट व्हेन, वेट अ सेक, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टू दिल्ली, यानी कि तुम दिल्ली में कब से हो,
ठीक है। ये आपका सेंटेंस किस में है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, किस में है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, राइट। कैसे, हैव का यूज़ करा, क्योंकि यू आ रहा है, दैट इज़ वाई हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि तुम दिल्ली में कब से हो, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव बिन टू दिल्ली फॉर 4 years। ठीक है, या फिर आई हैव बिन टू दिल्ली सिंस 2012। देखिए, सिंस 2012 मैंने यूज़ कर लिया तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि मैं 2012 से यहाँ पर हूँ। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम आया तो, लेकिन ये पूरी तरह से स्पेसिफिक टाइम नहीं है। मैंने सिंस 2012 बोला, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं 2012 से यहाँ रह रही हूँ, यानी कि मैं 2012 में यहाँ आई थी और मैं अब भी यहाँ रह रही हूँ। ठीक है, अब भी यहाँ रह रही हूँ, तो हमें ड्यूरेशन पता लग रही है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पता नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जब आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि आई हैव बिन टू दिल्ली फॉर 4 years, यानी कि मैं 4 साल से यहाँ हूँ, या फिर मैं 2012 से यहाँ हूँ, यानी कि मैं पास्ट में यहाँ आया था, मैं अब भी यहाँ हूँ। ठीक है, तो पास्ट का एक्शन, जो पास्ट में आपने कोई काम शुरू करा, उसका जो रिजल्ट है आपको प्रेजेंट में भी शो हो रहा है, उसकी जो कंटिन्यूएशन है वो प्रेजेंट तक चली आ रही है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच का डिफरेंस। अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।